नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभु कुमार आज अपने चैनल के माध्यम से आपको जिस टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं वो पहले आप देख ले। बिहारियों की औकात एक कुत्ते से भी नीचे है। दिल्ली में जाइए, बिहारी को गाली देते हैं। वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। ये जो गाली हमारे बिहार की जनता को मिल रही है ये कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। किसी भी बिहार के पर्सन को बिहारी कह के बोला जाता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसका कारण क्या है ये भी जानना हमें जरूरी है। इसका कारण हमारे राजनेताओं है, पॉलिटिशियन मीन्स जो सत्ता में है और जिन्होंने सत्ता छोड़ दिया है, इनके कारण सिर्फ वही है। बिहार जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पे आता है। इसकी जनसंख्या 12 करोड़ है और रोजगार बिल्कुल कम है। भारत सरकार 2023 में 1152.60 करोड़ फंड दिया है। तो नेताओं ने किया क्या है, हमें उन पॉलिटिशियनों से पूछना चाहिए कि आपने उस फंड का क्या किया है। और जो लोग बिहार की जनता को गाली बकती है उनको ये जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा IAS आप लोगों को पता ही होगा, बनने में बिहार दूसरे रैंक पर आता है। 20 साल के आंकड़े उठाकर देखें हम तो हमें पता चलेगा कि 4925 में से अकेले बिहार 462 मतलब 19.38% IAS बिहार अकेला देता है। उनके लिए एक तरीके से एक चाटा है जो ये बिहार को गाली बकते हैं, बिहारियों को बिहारी कह के बोलते हैं। मैं भी बिहार से हूं, मुझे प्राउड फील होता है कि आई एम बिहारी। बट हमें राज्य दर्शाना ये क्या सही है? हमें राज्य ना दर्शा के आई एम इंडियन कहना चाहिए। सारे कॉमन है, सारे एक जैसे है, किसी में भेदभाव करना क्या जरूरी है? गाली देना ये तो सिर्फ मूर्खता की निशानी है। अच्छा पर्सन कभी इन चीजों का लफ्जों का यूज नहीं करेगा। तो अनएजुकेटेड वो लोग हैं जो इस वर्ड का यूज करते हैं, इन भाषा का प्रयोग करके किसी भी को नीचा दिखाना, गाली बकना, ये उनके लिए शोभा देता होगा। और उन पॉलिटिशियनों से भी ये कहना चाहूंगा कि ये गाली आपके मुंह, बिहार में रोजगार लाए होते तो ये गाली नहीं सुनना पड़ता बिहार की जनता को। बिना रोजगार के कारण हम बाहर निकलते हैं कमाने खाने। हमारी माँ बाप ये सिखाते हैं कि बेटा किसी से बाहर मत लड़ना, क्योंकि हम एक गांव से, एक छोटे गांव से आए हैं और हमें कुछ करना है। हम उस आस में किसी से ना अब्यूज बोलते हैं, अगर वो हमें बोलता भी है तो हम सुन के चुपचाप चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे होते हैं, हमें सिखाया जाता है कि हमें लड़ने से ज्यादा कुछ बनना है हमारी लाइफ में। ये उन लोगों के लिए है और बाद में वो लोग, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं, क्या पड़ा है, हमें भी कहा गया है, लेकिन वो समय था। आज वही हमारे पास मैसेज करते हैं, सर हमें बता दो ना, आज मेरे साथ ये हो गया, मुझे उसने मार दिया, मेरे साथ वो हो गया, कल वो हो गया। आज सर करके बात करते तो क्या हुआ? हमने अपने एजुकेशन से उनको झुकाया है। एक बिहार में कहावत है कि किसी को पैसा दे दो लेकिन ज्ञान मत दो। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, अगर पैसा दोगे आप तो वो खर्च कर लेगा और दोबारा उस पैसे का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो खर्च हो चुका है। अगर यही उसके पास ज्ञान होता तो उतना पैसा क्या 10 गुना पैसा कमा सकता है। तो वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, वैल्यू ऑफ एजुकेशन है। हमें ये समझना पड़ेगा और उन लोगों को ये समझाना पड़ेगा जो बिहार की जनता को गाली बकती है। आपको गाली बकना है तो उन पॉलिटिशियनों को बको, उन नेताओं को बको जो सत्ता में है और जिन्होंने सत्ता छोड़ दिया है। केंद्र सबको एक जितना फंड देती है, आपका फंड कहां गया? वो फंड जाता कहां है? बिहार की जनता को उठाना चाहिए सवाल, पूछना चाहिए उन राजनेताओं से कि फंड गया कहां है। आप जब इलेक्शन देते हो तो कास्ट देख के क्यों देते हो?
उनकी वैल्यू देख के दो, उनका एजुकेशन देख के दो, न कि अपनी कास्ट का है, अगर यादव है तो यादव को दे दिया, तेली है तो तेली को दे दिया। अगर आप कास्ट देखोगे तो और पिछड़ते चले जाओगे। बिहार में 100 में से 34 लोग गरीब हैं, जो भूखे सोते हैं, बिना रोटी के सोते हैं। क्या उनके लिए क्या कर रहे राजनेता? और उन राजनेताओं का घर देखो, उनका रहन सहन देखो, आपको पता चलेगा वो फंड यूज कहां हो रहा है। आप सही पर्सन को उठाओ, आगे बढ़ाओ, बिहार का विकास करो। आज भी जब मैं अपने गांव जाता हूं तो रोड सही नहीं है, ऐसा लगता है कि टेम्पू में ना जा रहा हूं, घोड़ा गाड़ी पे चल के जा रहा हूं। इतने उबड़ खाबड़ है। तो राजनेता कर क्या रही है? अगर हमारा सड़क बनता है तो सड़क, अगर मैंने काफी बिहार की जनता से पूछा कि सड़क तो बनता होगा, दिखा है कि बना, तो वो बताते हैं कि सर इसके अंदर मलबा बहुत कम मात्रा में डाला जाता है, अगर एक बार भी बारिश आ जाए तो रोड पहले जैसा हो जाता है। तो मतलब आप समझ सकते हो, ऊपर से लेके नीचे तक सब खाते आ रहे हैं, जो बच रहा है वो कुछ नहीं है। जनता क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। तो पैसे की राजनीति ना करके आर्मी में सबसे होते हैं, वो चाहते हैं कि बॉर्डर पे जाना। हाँ, भर्ती नहीं हो पाते, क्योंकि जब मैं अपने गांव जाता हूं तो आधे से ज्यादा लोग कहते हैं कि भैया मुझे आर्मी में जाना है, आप मुझे बता दो। तो दिलचस्पी कितना है देश के लिए लड़ना, बढ़ना, कटना। अब उन्हीं को गाली बकते हैं, बिहारी इधर आ जा, ये बिहारी इधर आ जा, तो बिहारी है, ये है। तो हमें सोचना चाहिए ना कि ये कहना सही नहीं है और सबके लिए नहीं है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा उन लोगों से, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि उन राजनेताओं तक जाए कि बिहारी को जो गाली पड़ रहा है वो आपको पड़ रहा है, ना कि बिहार की जनता को। जनता को जो राह दिखाओगे वही राह दिखेगी। आप आज अच्छा कर रहे हो तो कल आपका नाम चलेगा। आप देख सकते हो नोट पे किनका फोटो है? महात्मा गांधी जी का। क्यों? क्या किसी ने ऐसे छाप दिया होगा उनका फोटो? उन्होंने कुछ किया है। उनमें से 2 लोग गाली भी देते हैं उन्हें, ऐसा नहीं है कि सारे अच्छा बोलते हैं, लेकिन हमें पता है कि उन्होंने क्या किया। एक अमीर घराने का लड़का बिना वस्त्र के रहता था, एक धोती पे। वो भी तो चाहते तो हाट बाट से रह सकते थे, अंग्रेजों से मिलके पैसे लेके छोड़ सकते थे। हमें आजादी दिलाने का उनका क्या कुछ किया? आज हम उनके बारे में 10 लाइन अच्छा बोलते हैं, फेस है। तो उन राजनेताओं को भी यही कहूंगा, आप भी कुछ ऐसा करो, हम आपका नाम ले, बिहार को आगे बढ़ाओ, जो हमें गाली ना मिले। वो गाली हमें नहीं, आपको मिल रहा है। आप चाहते हो अच्छा करना तो कीजिए, अगर आप नहीं करना चाहते तो इस शासन से हट जाइए। उनको आने दीजिए जो इस कुछ करना चाहते हैं, इस सत्ता में आकर बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज बिहार में रोजगार 0 है। ऐसा कीजिए जो हम आपका नाम ले। उनसे और सभी नेताओं से कहूंगा कि बिहार को आगे बढ़ाइए, हमें भी प्राउड फील हो। जैसे हम कहते हैं IAS बिहार के सबसे ज्यादा निकलते हैं, वैसे नेता भी हमारे बिहार के सबसे अच्छे हैं। हर राज्य से बेटर नेता हमारे बिहार के।